हेलो दोस्तों, कैसा रहा सबका त्यौहार कल? बढ़िया, खूब इन्जॉय किया होगा सबने। चलिए, होते त्यौहार आते ही इसीलिए हैं कि आप इन्जॉय कीजिए, ठीक है ना। त्यौहार होते ही इसीलिए हैं कि इन्जॉय कीजिए, अपने परिवार अपनी फैमिली के साथ मिलिए, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलिए, अपना समय स्पेंड कीजिए उनके बीच में, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि दिलों के बीच के जो रिश्ते होते हैं वो मजबूत होते हैं। क्लियर? तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने कल अपने अपने रक्षाबंधन के त्यौहार को एंजॉय किया है आपने बहुत अच्छे से, तो ये बहुत खुशी की बात है। चलिए, एक और त्यौहार मनाना है जिसे हम बोलते हैं सिलेक्शन। जब मिलेगा तब हम अपना त्यौहार मनाएंगे। तो सिलेक्शन के लिए जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उस पर हम चर्चा करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस पर हम लोग बात कर रहे थे। किस पे बात करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जब हम बात कर रहे थे तो कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट पार्ट में, लास्ट 8वां या 9वां पार्ट दोनों में हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो बहुत सारे बच्चों ने हमें उसके आंसर्स दिए हैं, जिनमें से कुछ नाम है जो हम लेना चाहते हैं। नंबर 1 कल्पना देवी, अजय कुमार, हिमांशी गौतम, श्रेया और शोभित कुमार। ये स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें आंसर्स दिया है और हमने कहा कि हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। आप हमें आंसर्स देंगे तो हम आपके नाम्स को ज़रूर अनाउंस करते रहेंगे। क्लियर? इतनी बात हुई। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वैसे टाइम वेस्ट नहीं था, ये तो एक अच्छी बातें थी जो हम आपको उत्साहित कर रहे थे। जितना आप हमें प्रेरित करते हैं हम आपको प्रेरित करते हैं। तो हमने कहा हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम था? प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि पर बात कर रहे थे। लाभ और हानि पर ही एक चैप्टर से और ऐड होता है जिसका नाम है डिस्काउंट, जिसे हम लोग बोलते हैं बट्टा। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? बट्टा या फिर छूट बोलते हैं। दो चीज़ें, बट्टा भी बोल देते हैं, बहुत लोग उसको क्या बोल देते हैं? छूट बोलते हैं। इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमें ये जानना जरूरी है कि बट्टा, डिस्काउंट या फिर छूट आखिरकार होता क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये समझते हैं, इसके बाद हम जा करके आपको क्वेश्चंस और उनके टाइप्स और उनको करने के आसान से आसान ट्रिक ये सब बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशन का चैनल सब्सक्राइब करना मस्ट होता है। कभी ना कभी तो आप देख ही लेंगे सुबह से लेकर के शाम तक, ठीक है ना। तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स या साथी, ठीक है ना, वीडियो देख रहे हो वो प्यारी सी स्माइल के साथ वीडियो क्या कर लिया करें? लाइक कर लिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने कहा आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट को इसका मतलब और इसको निकालने का तरीका आना चाहिए। तो हमने कहा एक टॉपिक हमारे पास डिस्काउंट और हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग बट्टा या फिर छूट। तीन चीज़ों से क्या बोला हमने? डिस्काउंट, बट्टा या फिर छूट। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। ये जो मैटर, ये मामला जो लिखा जा रहा है ये है क्या भाई? ये कौन सा बवाल है? पहले इस बवाल को समझा जाए। तो हमने कहा डिस्काउंट, बट्टा या छूट जो है ये बहुत आसान से उसमें बताते हैं हम आप लोग को। दो चीज़ों पर बताते हैं। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हम बहुत ईजिली बताते हैं। जैसे आप मेडिकल लाइन पे जाते हैं, किसमें आते हैं? मेडिकल में। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों या फिर स्टूडेंट हों, ये इस्तेमाल सबको करता है। मेडिकल लाइन का डिपार्टमेंट सबको जाना ही जाना होता है। बीमार सब लोग होते हैं, दवा के लिए सबको अस्पताल जाना पड़ता है, मेडिकल स्टोर जाना पड़ता है। इस वजह से हम इस पर चर्चा जा करेंगे। और दूसरी चीज़ है बुक स्टॉल, पुस्तकालय। तो पुस्तकालय में बात करेंगे तो पुस्तकालय में बात करेंगे कि दोनों चीज़ों पे बात करते हैं। दोनों चीज़ों से हम क्या लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं? डिस्काउंट या बट्टा लेकर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। तो पहले समझ लेते हैं, यहाँ से समझते हैं। मान लो किसी बुक स्टॉल में गए हम, बुक स्टॉल में एक किताब पता की हमने, एक बुक पता की और उस बुक की कीमत पता की हमने। तो बुक की कीमत उन्होंने बताई 500 रुपये। कितने रुपये बताई? 500 रुपये बताई। इतनी बात समझा कि एक किताब हमने ली जा करके और उस किताब की कीमत कितनी पता की? तो कीमत कितनी थी? 500 रुपये। ये किताब पर छपा हुआ था। क्या होता है? छपा हुआ था। जब किताब को हम आगे पीछे पलटते हैं तो किताब पे एक कीमत छपी होती है। तो एक किताब को हमने देखा जिसमें कितने रुपए प्रिंट थे? 500 रुपये प्रिंट थे। 500 रुपये क्या थे? प्रिंट थे। लेकिन जब हम दुकानदार से बोलते हैं कि भाई किताब कितने की, तो दुकानदार बोलता है 400 रुपये की। कितने की रुपये की है? 400 रुपये की है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि हमें जब 400 रुपये, 500 वाली चीज़ 400 रुपये में हमें दे रहा है वो, तो इसका मतलब ये जो 100 रुपये बीच में कम कर रहा है, यही 100 रुपये क्या होता है पास? डिस्काउंट होता है। यही क्या होता है पास? 100 रुपये डिस्काउंट होता है। इसी को हम लोग हिंदी में छूट या फिर क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं। बात समझिए ना।
तो जो डिस्काउंट चलता है वो परसेंटेज में चलता है। किसमें चलता है? परसेंटेज में। जैसे 500 वाली किताब हमने कहा कितना भाई डिस्काउंट दोगे, किताब कितने की पड़ेगी, तो उसने कहा कि 20% डिस्काउंट है। 20% क्या है? डिस्काउंट है। तो हमने कहा अगर 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम 20% पैसा आपसे नहीं लेंगे। डिस्काउंट का मतलब होता है कि उतना पैसा हम आपसे नहीं लेंगे। पूरे 100% में 20% पैसा हम आपसे नहीं लेंगे। तो आप ले कितना रहे हमसे? तो आप ले कितना रहे जरा ये तो ले कितना रहे? हम 80% ले रहे हैं ना। 500 का कितना परसेंट के पैसा देना हमें? 80% देना है। तो 80% को निकालेंगे तो 80 बटे कितना हो गया? 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 8 पन कितना हो गया? 40। तो कुछ कितने रुपए आ गया? 400 रुपये आ गया। ये हमारे पास कौन सा मूल्य बनता है? विक्रय मूल्य बनता है। कौन सा मूल्य बनता है? विक्रय मूल्य बनता है। यहाँ पे क्रय मूल्य पर चर्चा नहीं होती है। ये जो मूल्य हुआ ये कौन सा मूल्य था हमारे पास? अंकित मूल्य, जो किताब पर छपा हुआ मूल्य होता है। छपे हुए मूल्य को अंकित मूल्य बोलते हैं। और उस पर हमें डिस्काउंट दिया कितने परसेंट? 20%। अगर 20% का डिस्काउंट दिया तो किताब की वास्तविक कीमत कितनी बच रही है हमारे पास? 80%। तो 500 का 80% निकालेंगे। 500 इंटू 80 बटे में कितना हो गया? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 8 पन कितना हो गया? 40। कितने रुपये आ गया? 400 रुपये आ गया। ये बात समझ में आ रही है भी? क्लियर? अब जैसे मान लो हम मेडिकल स्टोर जाते हैं, बहुत सारे लोग जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हूँ, मेडिकल स्टोर जाते हैं, वहाँ से हम एक सिरप लेते हैं। सिरप में रुपए पड़े होते हैं 200 रुपये। कितने रुपए पड़े होते हैं? 200 रुपये। हमने दुकानदार से कहा एक सिरप दो, तो सिरप जब उसने दी तो सिरप में प्रिंट कितना था? 200 रुपये था। लेकिन वो सिरप हमें कम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें क्या देते हैं? डिस्काउंट देते हैं। कहते हैं हमें डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दिया, मान लो उसने हमसे बोला हमने कितने किए, तो उसने बोला कि भाई 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा? 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर 15% का वो हमें डिस्काउंट देता है तो वास्तविकता कीमत कितने की हो जाएगी? 200 वाली वस्तु हमें कितने की दे रहा है? 15% के पैसे नहीं ले रहा है। टोटल 100% में 15% के पैसे हमें नहीं देना है। डिस्काउंट में यही होता है, जितने चीज़ का डिस्काउंट होता है उसका पैसा हमें नहीं देना होता है। तो 15% का अगर डिस्काउंट दे रहा है तो हमें इसका मतलब 15% का पैसा नहीं देना है। तो पैसे कितने देने हैं? 200 का 85% देना है। बटे में कितना हो गया? 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। और बचा 1, 8 दूनी 16, कितना हो गया? 170। तो 170 रुपये हमारे आंसर्स आ गए। अब हम 200 रुपये वाली सिरप को 200 रुपये वाली सिरप को कितने रुपए में देंगे? लेंगे जाकर के 170 रुपये में लेंगे। तो ये 200 रुपये जो डिब्बे या सिरप पे बॉक्स में छपा हुआ था उसको हम लोग कौन सा मूल्य बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं। और ये जो हमारे पास मूल्य आया जो 170 रुपये में जिसको बेचा गया है, ये हमारे पास कौन सा मूल्य हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अभी हमने कहा चीज़ें आपको हम केवल बता ही रहे हैं, समझा रहे हैं भी। इतनी बात समझ में आ गई कि आखिरकार ये है क्या? ये जो मूल्य छपा हुआ मूल्य होता है अंकित मूल्य होता है। जो डिस्काउंट देने के बाद जो हमें पैसे पेमेंट करने होते हैं वो कौन सा मूल्य होता है? विक्रय मूल्य होता है। अब एक बात समझ में आ गई, यहाँ से समझ में क्या आया? समझ में ये आया हमारे कि अगर मान लो हमारे पास अंकित मूल्य जो भी है, अगर हम बात करते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट है क्या, तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि डिस्काउंट जो होता है वो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य से मिलता है। माइनस विक्रय मूल्य मतलब जितना मार्कर, मतलब जैसे ये जितना मूल्य छपा हुआ हो और जितने में ये बेचा गया है। जैसे 20 रुपये का मार्कर है, 20 रुपये का मार्कर तो 20 यहाँ पर, अब 15 रुपये में इसको बेचा गया है तो 15 रुपये यहाँ पर। 20 वाली वस्तु 15 में बेची गई है तो 5 रुपये हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। ये बात समझ में आ गई कि डिस्काउंट कैसे निकाला गया, ये क्लियर हुआ। छपे हुए मूल्य में जो मूल्य किताबों पर, जो मूल्य बॉक्स पर, जो मूल्य दवाइयों पर छपा होता है वो मूल्य, और इसके बाद जितने पे हम खरीदते हैं, मान लो 200 वाली चीज़ 100 रुपये में खरीद ली, तो 200 वाली जब 100 में खरीदेंगे तो 100 रुपये जो छूट मिलती है वही हमारा क्या बन जाता है? डिस्काउंट बन जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बात यहाँ से ये समझ ली कि डिस्काउंट इक्वल टू होता है अंकित मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य। अब दूसरा पॉइंट कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा डिस्काउंट निकालने के लिए पहले दिन हमने बताया था कि डिस्काउंट निकालने के लिए आपको कौन सा मूल्य पता होना चाहिए? अंकित मूल्य का पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट जो रुपए में मिले, डिस्काउंट जो किस में मिले? रुपए में मिले, बटे में अंकित मूल्य, बटे में कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य।
इनटू में क्या हो गया 100। ये हमारे पास डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला बनता है। क्या होता है हमने डी अपॉन एम इनटू में क्या हो गया 100। डी का मतलब डिस्काउंट रुपीज़ में, एम का मतलब हो गया मार्केट प्राइस इनटू में 100। यहाँ से जब वैल्यू हम इसको कैलकुलेट करेंगे जो आंसर्स मिलेगा वो हमें किसका मिलेगा, डिस्काउंट परसेंट का मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो डिस्काउंट क्लियर हुआ कि डिस्काउंट आखिरकार किसे कहते हैं। अभी इसमें एक चीज़ और बताते हैं, एक होता है लगातार डिस्काउंट देना। तो डिस्काउंट क्लियर हुआ, चलिए आगे देखते हैं। ये नोट कर लेते हैं, तो नोट कर लेना फिर, ठीक है। जो बोला गया उसी को पुश करके, उसी को रिपीट करके नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो चर्चा ये करनी थी और थोड़ी सी यहाँ कि अभी डिस्काउंट में जो है, डिस्काउंट में और क्या क्या चीज़ें हमारे पास। देखो अब मान लो हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं। मान लो 100 रुपये वाली वस्तु है, कितने वाली वस्तु है, 100 रुपये वाली वस्तु है, और उससे हमने कहा कि भाई इसको हमें कितने में दोगे। तो बहुत से दुकानदार होते हैं, क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लेवल नहीं चलता है। जो हम खरीदारी में करते हैं मोल भाव करते हैं, क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। मोल भाव करने का तरीका देखिएगा, हम खुद करते हैं कि दुकानदार के पास जाते हैं, भैया बोलते हैं कितने रुपए की वस्तु है, तो बोलता है 100 रुपये की। तो हम उससे बोलते हैं नहीं कम करो, तो बोलता है 90 रुपये की ले लो। कितने रुपये की ले लो, 90 रुपये की ले लो। कितने रुपये की ले लो, 90। हमने कहा नहीं 90 नहीं देंगे भैया, 90 तो हमारे सिस्टम में ही नहीं है, 90 रुपये कौन सा देगा। तो हमने कहा भैया और कम करो, तो बोला कितने दोगे तुम। हमने कहा हम देंगे कितने रुपये, 60 रुपये देंगे। देखो कितने रुपये देंगे, 60 रुपये देंगे। गरियाने लगता है, बोलता है 60 रुपये में वस्तु ले जाओगे। होता है, बोलता है कि जाओ तुम नहीं खरीद पाओगे, ऐसे बोलते हैं तुम नहीं खरीद पाओगे, तुम जाओ। बहुत बार ऐसा हमारे साथ हुआ है, बोलते खरीदने आओ कि मजाक करने आए हो, तुमसे नहीं होगा, जाओ तुम नहीं खरीद पाओगे, कहीं नहीं खरीद पाओगे तुम, तो वो ऐसा बोल देते हैं। तो देखो हम बताने क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमने कहा हम तो तब भी ठीक लगाएं भैया मेरे। अगर कोई लेडीज होती तो वो पता है कितने लगाती, वो 100 रुपये वाली वस्तु जब आप 90 बताते तो वो बोलती कितने की, बोलती 50 रुपये की देनी, 40 रुपये की देनी, दो नहीं तो हम जा रहे हैं। बहुत जगह हमने देखा, ठीक है ना। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये सब क्या चलता है और इस पर हम क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा कि मान लिया 100 रुपये वाली वस्तु है, एक दुकानदार से हमने कहा कि वस्तु भाई कितने की, तो उसने कहा 100 रुपये की। हमने कहा कितने में दोगे, तो बोला 90 रुपये की। हमने कहा नहीं 90 में नहीं लेंगे हम, और कम कहो, तो बोला कम कितना कम, तो बोला 80 रुपये की ले लो। कितने रुपये ले लो, 80 रुपये की ले लो। इस तरह से उसने क्या किया कि उसने हमें 2 बार छूट दी। देखो 2 बार क्या दे दी, छूट दे दी। पहले भी दिया 10 रुपये, फिर भी कितने रुपये दिया, 10 रुपये, लगातार 10 रुपये की दे दी। टोटल छूट कितनी होगी, 20 रुपये की हो गई। टोटल छूट कितनी रुपये होगी, 20 रुपये की। यहाँ 90 रुपये की, यहाँ भी, तो यहाँ भी 10 रुपये छूट दिया, फिर यहाँ भी 10 रुपये की छूट दिया। टोटल छूट कितने रुपये की होगी, 20 रुपये की हो गई। बात समझ गए। लेकिन जब यही चीज़ परसेंट में चलती है, अब मान लो हमने दुकानदार से कहा कि भैया कितने की छूट दोगे, तो उसने बोला 10% की। कितने परसेंट की छूट देंगे, 10% का हम डिस्काउंट देंगे। कितने परसेंट का, 10% का डिस्काउंट। तो हमने तुम लोग से अभी सिखाया कि अगर 10% का डिस्काउंट देगा तो वस्तु कितने की जाकर के बिकेगी, जाकर के वो 90 की। कितने बिकेगी, 90 की। तो 100 वाली वस्तु बिकी जाकर के कितने की, वो 90 की। 90/100, तो ये देखो 2 जीरो कैंसिल, कितने रुपये आ गया, 90 रुपये। हमने कहा भैया हम नहीं लेंगे अभी, और बताओ डिस्काउंट कितना दोगे, तो उसने बोला भैया 10% का डिस्काउंट हम और देंगे, 10% का डिस्काउंट और देंगे। तो जब 10% का डिस्काउंट और देंगे तो देखो 10% का डिस्काउंट, इसका मतलब फिर से कितना बचा, अब 90 वाली वस्तु अब कितने परसेंट में लेनी होगी हमें, 90% में। तो अब ये बच गया फिर 100, तो ये वैल्यू देखो कितनी आ गई, 81%, 81 रुपीज़ आ गए। कितने रुपये आ गए, 81 रुपये आ गए। अब ध्यान देना, उसने 2 बार हमें 10 और 10% की छूट दी, तो वस्तु कितने रुपए की आ गई, 81 रुपये की आ गई। बात समझ गए ना, कितने रुपये की आ गई, 81 रुपये की। अगर मान लो यही चीज़ वो हमें 2 बार ना देकर के 1 बार में देता, यही सीधे से हमें कितना था, 20% देता। कितने पर, 100 पर। यही 100 पर हमें सीधे से कितने परसेंट देता, 20%। बोलता 100 रुपये पे सीधे सीधे कितने परसेंट का डिस्काउंट है आपके पास, 20% का। तो हमने कहा 100 वाली वस्तु कितने में बनेगी, जाकर के 80 में बनेगी। अब ये हमें कितने में खरीदनी होगी, 80 रुपये की खरीदनी होगी। ये बात समझ में आ गई।
अब देखो अंतर देखने पे यही चीज हम क्लियर कर रहे थे कि अगर वही परसेंट को अलग अलग 2 बार देना पड़ रहा है तो हमें कीमत ज़्यादा देनी पड़ती है, और अगर वही डिस्काउंट एक बार में देना पड़ता दिया जाता तो हमें रुपए क्या देने पड़ते, कम देने पड़ते। तो अगर कभी दुकान में जाना, डिस्काउंट की बात बोले, कोई बोले 10% का डिस्काउंट हम 3 बार देते हैं, तो आप समझ जाना कि ये आदमी गणित पढ़ा हुआ है गौतम सर से, क्योंकि उसको पता है कि हम 10% 3 बार में डिस्काउंट देंगे तो आपको कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम 10% 3 बार ना दे करके सीधे सीधे आपको 30% डिस्काउंट दे देंगे तो इसका मतलब आप फ़ायदे में हो जाएंगे। ये बात दुकानदार को पता हो जाती है, क्योंकि वो इतना देता रहता है, नहीं भी पड़ता है तब भी उसको पता चल जाता है। तो आप अगर डिस्काउंट लीजिएगा कहीं पर भी तो उससे 2 या 3 बार में डिस्काउंट मत लीजिएगा कि पहले 10% फिर 10%, इस तरह से नहीं। उससे बोलिएगा हमें पूरा का पूरा एक बार बताओ कितना डिस्काउंट दोगे। अगर एक बार का डिस्काउंट इन दोनों डिस्काउंट के बराबर चल रहा है तो भी आप क्या होंगे, फ़ायदे में होंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये बात क्लियर हो गई कि एक ही डिस्काउंट को अगर 2 बार क्रमशः दे दिया जाएगा तो वो रुपए ज़्यादा पेड करने पड़ेंगे, और अगर वो डिस्काउंट एक बार में दे दिया जाएगा तो पैसे कम पेड करने पड़ेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर है इतनी अभी? तो ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं बट्टा। इसको, ये जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट, इसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, ठीक है, क्रमशः डिस्काउंट दिया था। क्या दिया था? क्रमशः, रिस्पेक्टिवली डिस्काउंट चलता है। तो क्रमशः डिस्काउंट लेने से अच्छा है कि हम क्या ले लें, एक बार में डिस्काउंट ले लें। बताओ क्रमशः डिस्काउंट अच्छा या एक बार में डिस्काउंट लिया जाए? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा हमें कि हम क्रमशः डिस्काउंट लें या फिर वो जो क्रमशः डिस्काउंट मिल रहा है उसको सीधे से क्या बोल रहे हैं, एक बार में डिस्काउंट ले लें। बात समझ में आ गई? क्लियर इतनी बात? आप ध्यान देना। तो ये बात भी क्लियर हो गई, ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर अगर ये 10% ना दे करके दुकानदार से हम ये कहें, या दुकानदार हमसे ये दिमाग लगाए कि अगर 10% डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं लेकिन वस्तु कितने में बेचना चाहता है, 21 रुपए में ही बेचना चाहता है, तो कितना डिस्काउंट दिया जाए? क्या बोला हमने कि अगर दुकानदार ये दिमाग लगा दे कि भाई 10% ना देना पड़े 2 बार, एक बार ही दें, लेकिन रुपए कितने रहें, 81 रुपए ही रहें, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एकल छूट। क्या बोलते हैं? एकल छूट। और वो यहाँ पे कितने % देगा, जरा इस बात को समझते हैं। वो यहाँ पर देगा कितने % की छूट? 19% की। कितने % की छूट देगा? 19% की। अगर दुकानदार हमें सीधे से 100 में घटा लिया है, अगर दुकानदार हमें 19% की छूट देता है तो भी हमें वस्तु कितने रुपए में देनी पड़ेगी? 81 रुपए में लेनी पड़ेगी। बात समझ गए ना। तो दुकानदार ये भी चीज़ का दिमाग आता है कि अगर 2 बार लोगे तो 10% की छूट देंगे, और अगर इकट्ठा लोगे तो कितने % की छूट देंगे? 19% की छूट देंगे। इस पर दुकानदार को कोई नुकसान नहीं होगा, वो 81 रुपए की ही वस्तु आपको बेच देगा दोनों बार में। अगर 10% की छूट देगा तो भी आपको 81 रुपए में लेनी पड़ेगी, और अगर डायरेक्ट 19% का डिस्काउंट देता है तो भी आपको 81 रुपये में लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने दिमाग लगाया कि ये 10% डिस्काउंट को सीधे 20% बनाओ और 20% हमें एक बार में दो, तो आप फायदे में रहेंगे। ये बात क्लियर हो गई? इतनी बात अभी ये बात समझ में आ गई। अब तो हमने कहा कि दुकानदार के पास 2 ऑप्शन होते हैं, ये 10 और ये 10 को इकट्ठा नहीं देकर के वो एक बार में देना चाहता है, तो एक बार में कितने % की छूट देगा? 19% की छूट देगा। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, 2 चीज़ें पढ़ेंगे। बात समझिए ना, क्लियर इतनी अभी? मेट दिए 3 चीज़ें हो गई। अगर वो 10% का 2 बार डिस्काउंट देता है तो 81 रुपये में वस्तु लेनी पड़ेगी, और हम अगर उसी को जोड़ करके सीधे 20% लेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। लेकिन दुकानदार ये भी दिमाग लगाता है कि अगर हम 10% की 2 छूट ना दे करके 1 छूट देना चाहें, लेकिन बात वही पड़ जाए, तो उसको कितने रुपये में बेचनी होगी? 19% में बेचनी होगी। ये हम आगे सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है कि एक पुस्तक को अंकित मूल्य पर 800 रुपये में, अंकित मूल्य है 800 रुपये। एक पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित है? 800 रुपये अंकित है। मिठाई खाने की वजह से नहीं, ये खराश है, ऐसे ही भैया मेरे बहुत सोच रहे हैं कि मिठाई खाई सजनी इसलिए खराश है। ऐसा कुछ नहीं है। मिठाई हम बहुत कम खाएं, केवल नाम मात्र की बस कर, और कोई हमसे पूछता भी नहीं है कि भैया सर जी मिठाई खाई कि नहीं खाई। चलो ठीक है भैया, जैसा सही है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपये,
यदि पुस्तक को 600 रुपये में बेचा जाए तो पुस्तक पर दी जाने वाली क्या याद कीजिए, छूट याद कीजिए, छूट प्रतिशत। देखो अंकित मूल्य को हमने किससे प्रेजेंट किया था, अभी हम हिंदी से लिख के बताएंगे आपको। मार्केट प्राइस अंकित मूल्य क्या जो कीमत हो कितने रुपए है, 800 रुपये है। और इस पर जो विक्रय मूल्य है जो बेचा गया है, विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 600 रुपये है। तो हमने कहा अभी हमें डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट निकाला हमने। डिस्काउंट इक्वल टू हो गया हमारे पास अंकित मूल्य 800 माइनस 600 विक्रय मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। कितना आ गया, 200 रुपये। अब ये 200 रुपये में आया, इसको बोले डिस्काउंट में चेंज कीजिए तो परसेंटेज में चेंज कीजिए तो डिस्काउंट परसेंट बन जाएगा हमारे पास। डिस्काउंट जो कि 200 है और बटे में अंकित मूल्य जो कितना है 800 है और इनटू में कितना हो गया हमारे पास 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया 25% का डिस्काउंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये बात सीख गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा गया है कि एक विक्रेता 1800 रुपये में एक रेडियो खरीद कर 600 रुपये मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और वह 2250 रुपये में बेच देता है, तो प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। क्या करता है, पहली तो चीज़, एक विक्रेता 1800 रुपये में खरीदता है, तो 1800 रुपये खरीदता है, इसके बाद दिमाग लगा करके वो 600 रुपये उसको बढ़ा करके अंकित। नहीं, किताबों में देखा होगा, जब आप पढ़ते होंगे बहुत सिंपल से, जब आप किताबें बचपन में पढ़ते थे तो जब प्राइवेट किताबें हम लेने जाते थे बुक स्टॉल से, तो उसमें जहाँ पे मूल्य छपा होता था उसके ऊपर एक स्टिकर वो फिर से लगाते थे। मतलब 150 वाली किताब के ऊपर 200 का लेबल लगता था। बात समझे ना, वही चीज़ वो यहाँ पे कर रहा है कि एक रेडियो 1800 रुपये खरीदता है, लेकिन उस पर जो है लेबल लगाता है वो 600 रुपये बढ़ा करके लगाता है। इसका मतलब अगर वो अंकित मूल्य पे देखा जाएगा तो अंकित मूल्य उसका क्या बन जाएगा, ये बात समझ में आ गई होगी तुम लोग को कि जो अंकित मूल्य बन जाएगा वो 600 रुपये और जुड़ जाएगा उसमें, तो अंकित मूल्य बन जाएगा उसका कितने 100 रुपये, 2400 रुपये। ये बात समझ गए ना भाई, वही चीज़ ना, किताब लेके 1800 की, उस पर एक लेबल और लगा दिया जो 600 रुपये बढ़ा करके लगाया गया है। तो जब 600 रुपये बढ़ा कर लगाया गया लेबल, तो लेबल कितने का लगा है किताब में, 2400 रुपये का। इसी प्रकार से यहाँ पर रेडियो पर जो लेबल लगा दिया गया नया, जो MRP फिक्स कर दी गई नई, वो कितने 100 रुपये फिक्स कर दी गई, 2400 रुपये फिक्स कर दी। तो ये 2400 रुपये हो गया। अब उसने बेचा कितने में, तो उसने विक्रय जो किया वो किया हमारे पास, विक्रय जो किया वो कितने में किया जा करके 2250 रुपये में। ध्यान देना, 2400 रुपये में खरीद करके 2400 रुपये उस पर MRP किया और 2250 में उसको बेच दिया, तो उसको कितने रुपये की डिस्काउंट बेचा है ये देखते हैं जरा। यहाँ पे 0, यहाँ पे बेचा कितना 5 और यहाँ पर हो गया जाए कितना, ये हमारे पास 1, बस 150 पे उसने क्या किया, डिस्काउंट किया। तो डिस्काउंट या छूट परसेंट की बात करेगा तो डिस्काउंट 1/100। अंकित मूल्य यहाँ पे तो ये है या फिर ये है, तो 2400 रुपये होगा। 2400 रुपये इंटू में कितना हो जाएगा 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 50 हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 8, और डिवाइड करेंगे इसको तो 25 बटे कितना आ गया, 25/4। 25/4 का मतलब हो गया 6 से ही 6 × 24, 6 से ही 1/4% का क्या मिल गया हमें, डिस्काउंट। कितने परसेंट का, 6 से ही 1/4% का क्या मिल चुका है, डिस्काउंट, या फिर डिस्काउंट परसेंट मिल चुका है। इतनी बात क्लियर होगी, कोई डाउट किसी को। चलिए आगे देखते हैं। दिख नहीं रहा है, अब दिखा। 1800 रुपये में एक रेडियो को खरीदा गया है, 600 रुपये बढ़ाकर अंकित किया गया और वह 2250 में बेचा गया, तो प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। 1800 में 600 पर अंकित किए, 2400 रुपये हो गए, 2200 रुपये उसमें बेच दिया, 150 रुपये की छूट दी गई है। 150 बटे टोटल अंकित मूल्य जो कि 2400 रुपये, सॉल्व कर लिया, 6 से 1/4%। क्लियर इतनी आता। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, ठीक है ना। क्लास आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम ने कहा 20 से 25 की क्लास लेंगे। और ये वही बात कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, तो सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इस बात के लिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। हम आपको पहले सिखा लें, पहले उद्देश्य क्या है, सिखा लें, ठीक है ना। तो हमने कहा कि एक विक्रेता, क्वेश्चंस पे रीड कर देते हैं, आप आंसर्स दीजिएगा हमें। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक विक्रेता 2400 रुपये में एक रेडियो खरीद करके 600 रुपये मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और वह उसे 2600 रुपये में क्या देता है, बेच देता है, तो उसका प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, उसकी प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन सही हो गया, निकाल पाएंगे। दूसरा है, एक सिरप का अंकित मूल्य 360 रुपये है, यदि उसे 280 रुपये में बेचा गया हो तो उस पर दी गई क्या ज्ञात कीजिए, छूट ज्ञात कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला क्वेश्चन में भी आपको प्रतिशत छूट निकालनी है और दूसरे क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालनी है,
प्रतिशत छूट ही निकालनी है। बात क्लियर इतनी? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल हम लोग इस पर पढ़ेंगे, बहुत सारे अभी चीज़ें हैं इसमें डिस्काउंट में। अभी हमने आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, फिर अभी हम डिस्काउंट परसेंट से डिस्काउंट को रुपए में निकालना सिखाएंगे। इसके बाद क्रमशः डिस्काउंट कैसे दिया जाता है वो बताएंगे, और डिस्काउंट का क्रय मूल्य के साथ या प्रॉफिट एंड लॉस के साथ क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए बने रहिए आप मैथ्स फाउंडेशन में कौशल गौतम के साथ, ठीक है ना? क्लियर? तो आज के इतना ही पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।